नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट मीठे की रेसिपी। रुई जैसा दिखने वाला बहुत ही स्पंजी केवल 3 चीजों से बनकर तैयार होता है। तो चलिए मीठा बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मीठा बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होंगे पके हुए केले। जी हाँ, अगर आपके यहाँ केले आते हैं और कोई नहीं खाता है, बच जाते हैं, ज़्यादा पक जाते हैं, तो उन केलों की भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो केलों को हमें छील लेना है। दोस्तों, आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। केले कुछ इस तरह से हमने छील लिए हैं। अब इनके छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े करके एक मिक्सी जार में डाल लेंगे। अब 1 कटोरी हमने सूजी ली है। अब इस केले में ही हमें इसे मिक्स कर देना है। ये जार हमारा कुछ छोटा लग रहा है तो हम जार चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा जार ले लेंगे। इसमें सभी चीज़ों को पलट लेंगे। देखिए इस तरह से। अब 1 कटोरी हमने यहाँ पर चावल का आटा लिया है। जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी से हमने चावल का आटा लिया है। उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी दूध लिया है और 1 कटोरी इसमें चीनी ऐड करेंगे। बराबर तीनों चीज़ें हमने ली हैं। दूध की मात्रा आप इसमें ज़्यादा ना रखें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा, क्योंकि केले में भी मॉइस्चर होता है। 2 पिंच इसमें सादा नमक ऐड कर देंगे। ढक्कन लगा करके इसे पीस के तैयार करेंगे। देखिए पीस करके कुछ इस तरह का तैयार हुआ है। देखिए, अगर इसमें दूध आप ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा पतला हो जाएगा, फिर आपको ऊपर से इसमें सूजी या चावल का आटा ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इसमें दूध पर्याप्त रखेंगे तो फिर इसी तरह का पीस के तैयार होगा। तो बस इसी तरह से आपको मेजरमेंट रखना है। अब हमने इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह का ये बनके तैयार हुआ है। अब इसे ढक कर के लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने गैस ऑन कर ली है, एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 4 कटोरी ले ली हैं। इनमें इस तरह से ऑयल या घी ग्रीस कर लेंगे। हाथों से कर लीजिएगा, चाहे तो आप ब्रश से कर लीजिएगा। हमने हाथों से ही इसे कर लिया है। इसे रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल या फिर घी इसमें मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से। अब ये हमने लिया है बेकिंग पाउडर, इसे आप ले लीजिएगा और 1 चम्मच इसमें ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें लास्ट में ही ऐड करनी है। पहले आप इसको फेंट लीजिएगा मिक्सी में डाल के, फिर आप इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह ऐड करें। तो अब हमने बेकिंग पाउडर को भी इस तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमने लिया है यहाँ पर 1 पाउच इनो का, इसमें ऐड कर देंगे। ये सबसे लास्ट में ऐड करना है आपको। और इसके ऊपर करीब आधा चम्मच दूध ऐड कर देंगे और इस तरह से हल्के हाथों से एक साइड को हल्का सा इसे घुमाएंगे। ज़्यादा देर इसे नहीं चलाना है, नहीं तो इसमें जो बबल्स बनेंगे वो फूट जाएंगे। फिर आपका जो मीठा बन के तैयार होगा वो स्पंजी नहीं बनेगा। इसलिए आप इसे हल्के हाथों से घुमाएं और फटाफट से कटोरियों में ट्रांसफ़र कर लें। इस समय पर आपको देर बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपके पास घोल ज़्यादा है और आपको बनाने में टाइम लगेगा तो फिर आप क्या करें, आधे घोल में पहले इनो मिला लें और आधे बना करके रख लें। उसके बाद जो आधा घोल बचे उसमें बाद में मिलाइएगा इनो। लेकिन हमने इसमें पूरे में मिला लिया है तो हम उसका भी तरीका आपको बताएंगे कि हम क्या करेंगे। तो अब जो हमने कटोरियों में बैटर भरा है वो आधी कटोरी भरा है। इससे ज़्यादा आप ना भरें, ज़्यादा भर देंगे तो बाहर निकल सकता है। अब इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट लगा दीजिए जो भी आपको पसंद हो। हमने यहाँ पर किशमिश लगा दी है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। इधर हमारी कढ़ाई में पानी गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर एक स्टैंड रखेंगे, उसके ऊपर जाली रख देंगे या प्लेट हो तो प्लेट रख दीजिएगा। और अब इसके ऊपर कटोरी रख देंगे और अब इसे ढक्कन से इस तरह से ढक देंगे। अब 10 मिनट तक इसका ढक्कन बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे, इसी तरह से इसे ढका रहने देंगे। मीडियम गैस पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए इसे रखे हुए मात्र 2 मिनट हुए हैं और 2 मिनट में ही ये फूलने लगा है। ऊपर से ही आपको दिख रहा होगा कि पूरी कटोरी ऊपर तक भर चुकी है। देखिए, तो इसी तरह से 10 मिनट में ये पूरी तरह से फूल जाएगा और कटोरी ऊपर तक भर जाएंगी। अब हमारा जो बचा हुआ बैटर है उसका हम क्या
करेंगे। इधर हमने दूसरी कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया, इसके ऊपर एक जाली रख दी है और कटोरियों में भर कर के तुरंत ही इस पर भी हमने रख दिया है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर रखा रहेगा तो फिर ये फूलेगा बिल्कुल नहीं, इसलिए तुरंत इसे भी रख देना है। इधर हमारे इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से पक चुका है। देखिए ऊपर से ही लग रहा है कि ये अच्छे से पक चुका है, तो इसे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जब पक जाता है तो ऊपर से फटने लगता है। तो यही पहचान होती है इसकी, क्योंकि ये चावल के आटे का है तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये दोनों कढ़ाई का पक चुका है, हमने अच्छे से इसे निकाल लिया है। देखिए कितनी आधी आधी कटोरी करके हमने रखी थी और पूरी पूरी कटोरी भर चुकी हैं फूल के। बहुत ही स्पंजी ये बन करके तैयार हुआ है, लेकिन अभी इसे निकालिएगा बिल्कुल नहीं, नहीं तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये चावल के आटे का है। तो आप इसी तरह से इसे रखा रहने दीजिए 5 मिनट तक। 5 मिनट में अच्छे से ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाए उसके बाद आप इस तरह से निकालिएगा। देखिए कटोरी को पकड़िए इस तरह से और साइडें इस तरह से छुटाइएगा, अब बिल्कुल भी ये टूटेगा नहीं। और इस तरह से पीछे से ठोक दीजिए, एक बार में ही ये निकल जाएगा, कोई भी चिपकेगा नहीं, बिल्कुल भी कटोरी में नहीं लगा है। देखिए कितनी अच्छी जाली जाली बन कर के आई है, बहुत अच्छी ये जाली जाली बन कर के आई है। सारी कटोरी का हम इसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए कुछ भी चाकू वाकू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से ठोकिएगा, सारे निकल जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल चुके हैं, सभी हमने निकाल लिए हैं। और देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही स्पंजी ये बनकर के मीठा तैयार हुआ है। देखिए कितनी जाली जाली, देखिए बिल्कुल रुई जैसा लग रहा है, बहुत ही हल्का है। देखने में आपको लग रहा होगा कि कितना बड़ा है, लेकिन ये बहुत हल्का है। जितना वजन एक पाव में होता है उतना ही वजन इसमें है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत हल्का ये बना है। देखिए कितना स्पंज इसमें है, आपको देखने में ही लग रहा होगा कितना स्पंजी ये बन कर के तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा ये मीठा बन कर के तैयार हुआ है और केले की खुशबू से भरपूर है, क्योंकि केला भी इसमें गया है तो इसकी वजह से ये और भी हेल्दी हो गया है। अब हम आपको कट करके दिखा रहे हैं। देखिए अंदर तक पूरी तरह से ये पक चुका है और अंदर तक इसमें जाली जाली बनी है। ये मीठा बहुत ही हेल्दी है, बच्चे बड़े सभी इस मीठे को पसंद करेंगे। आप चाहें तो इसे चाशनी में भी डिप कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को, हम लोगों को इसी तरीके का पसंद है, तो हमने इस तरीके से ही इसे बना करके तैयार किया है। आप इस मीठे को बनाना कटोरी केक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल केक की तरह ही बनाया जाता है, लेकिन इसे स्टीम किया जाता है, हीट से नहीं पकाया जाता है, इसलिए इसे बनाना कटोरी स्टीम केक बोल सकते हैं। और हाँ, अगली रेसिपी आपके लिए मुझे क्या बनानी है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।